इस चैनल की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें। शुक्रिया। कहानी की शुरुआत जॉ नाम के एक आदमी से होती है जो सबवे के अंधेरे टनल में किसी को ढूंढता हुआ नजर आता है। दरअसल उसे खबर मिली थी कि इस स्टेशन के टनल में कुछ अजीब गतिविधियां हो रही हैं, इसलिए वो उस अंधेरी सुरंग में उसकी तलाश कर रहा था। इस दौरान उसका एक साथी रेडियो के जरिए उससे संपर्क में था। वो बार बार जॉ से पूछ रहा था कि क्या उसे वहां कोई दिखाई दिया, लेकिन जॉ को टनल में अब तक कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए उसने रेडियो पर जवाब दिया कि यहाँ सब कुछ खाली है। तब अचानक जॉ का रेडियो कम्युनिकेटर खराब हो गया। फिर कुछ ही पल में रेडियो पूरी तरह बंद हो गया। ये देखकर जॉ थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि अब उसका अपने साथी से संपर्क टूट चुका था। लेकिन असली डर उसे तब लगा जब उसी अंधेरे टनल में उसने अपने सामने थोड़ी दूरी पर एक महिला की परछाई को गुजरते हुए देखा। जॉ को लगा कि शायद कोई महिला गलती से इस सुनसान टनल में भटक गई है। यही सोचकर वो धीरे धीरे उस दिशा में चलने लगा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा तभी अचानक उसे अपने सिर के ठीक ऊपर से किसी के तेज कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। ये सुनकर जॉ घबरा गया और उसके मन में अजीब सा डर पैदा होने लगा। तब अचानक वही रहस्यमयी आकृति एक बार फिर उसके पीछे दिखाई दी। जॉ को जैसे ही इसका एहसास हुआ उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो महिला फिर से पल भर में गायब हो गई। अब जॉ पूरी तरह डर चुका था। इस अजीब घटना ने उसका ध्यान पूरी तरह भटका दिया था। तब उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि वो अनजाने में रेलवे लाइन के ठीक बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया है। और तभी अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रेन आई और उसने जॉ को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना के बाद कहानी का समय बदल जाता है और हम ग्वांगलिन स्टेशन के एक दूसरे समय पर पहुंचते हैं, जहां हमें किम नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो एक कंटेंट क्रिएटर थी। वो अपने कैमरे से इस स्टेशन के बारे में वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि उसने इस जगह से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियां और डरावनी अफवाहें सुन रखी थी। इसी सच्चाई तक पहुंचने के लिए किम स्टेशन के उस कर्मचारी के पास गई जो इस जगह की देखरेख करता था, जिसका नाम ली था। अब जब दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई तो किम ने ली को बताया कि इंटरनेट की दुनिया में लोग उसे क्वीन ऑफ टेरर के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो हमेशा रहस्यमयी और डरावनी जगहों की सच्चाई को खोजकर दुनिया के सामने उजागर करती है। इसके बाद किम ने ली से कहा कि उसने इस स्टेशन के बारे में कई अजीब और डरावनी अफवाहें सुनी हैं और इसी जिज्ञासा की वजह से वो यहाँ आई है ताकि खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखकर सच्चाई के करीब पहुंच पाए। शुरुआत में ली इस स्टेशन पर हुई अजीब घटनाओं के बारे में बताने में थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन जब किम ने उसे मनाने के लिए उस जगह की एक खास ड्रिंक ऑफर की तो धीरे धीरे ली का मन बदलने लगा और वो बात करने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर किम ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तब ली ने इस स्टेशन से जुड़ी एक डरावनी घटना सुनानी शुरू की। उसने बताया कि ये कहानी टिम नाम के एक युवक की है जो शराब पीने का आदी था। एक दिन टिम शराब पीने के बाद ट्रेन में सफर कर रहा था। वो इतना ज्यादा नशे में था कि उसे ठीक से होश भी नहीं था, लेकिन कुछ देर बाद जब उसे थोड़ा होश आया तो उसकी नजर ट्रेन के दरवाजे की तरफ गई, जहां उसने एक बेहद अजीब और डरावना दृश्य देखा। क्योंकि दरवाजे के कांच के पास खड़ी एक लड़की बार बार अपना सिर उसी कांच पर मार रही थी। ये अजीब दृश्य देखकर टिम उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि वो लड़की ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन उसने सोचा कि इसमें दखल देना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ मिनट बाद जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसने देखा कि वो लड़की अब भी वही हरकत कर रही थी। ये देखकर टिम ने हैरानी से पूरे डिब्बे की तरफ नजर दौड़ाई। तब उसे एहसास हुआ कि डिब्बे में बहुत कम लोग बचे हैं, यानी वो, एक बूढ़ा आदमी और वही रहस्यमयी लड़की। तब वो लड़की पहले से भी ज्यादा जोर से कांच पर अपना सिर मारने लगी। ये डरावना दृश्य देखकर बूढ़ा आदमी घबरा गया और जल्दी से दूसरे डिब्बे में चला गया। टिम भी डर गया और वो भी उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे दूसरे डिब्बे में चला गया। हालांकि अंदर ही अंदर वो उस घटना को याद करके अजीब सी मुस्कान के साथ उस लड़की को पागल समझने लगा। तभी उसके फोन पर उसकी माँ का कॉल आया। उसकी माँ उससे पूछ रही थी कि वो कहाँ है, लेकिन अचानक फोन का सिग्नल चला गया और कॉल कट गया। कॉल कटते ही उसके फोन की स्क्रीन पर एक खबर दिखाई दी। उस खबर में लिखा था कि 2 साल पहले ग्वांगलिन स्टेशन पर एक युवती ने आत्महत्या कर ली थी। ये पढ़कर टिम हैरान रह गया क्योंकि वो ठीक वैसा ही दृश्य था जैसा उसने कुछ देर पहले अपनी आंखों के सामने देखा था। अब जब टिम ने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा तो उसका डर और भी बढ़ गया, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी भी अचानक अपना सिर दीवार से मारने लगा था, ठीक उसी तरह जैसे वो लड़की पहले कर रही थी। ये सब देखकर टिम का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक उसकी नजर ट्रेन के दरवाजे के कांच पर पड़ी, जहां उसे उसी लड़की की डरावनी परछाई दिखाई दी। उसी पल ट्रेन की लाइटें बार बार झपकने लगी और कुछ ही सेकंड में पूरा डिब्बा घने अंधेरे में डूब गया। अब डर के मारे टिम ने तुरंत अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। टिम अभी इस बात को समझ ही पा रहा था कि अचानक वही लड़की फिर से उसके सामने प्रकट हो गई।
उसे सामने देखकर टिम बुरी तरह डर गया और डर के मारे वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। तभी उस लड़की ने उसके सामने का कांच जोर से तोड़ दिया और उसी पल उसका सिर उसके शरीर से अलग होकर सीधे टिम के पैरों के पास आकर गिर पड़ा। लेकिन डरावनी बात यह थी कि उसका बिना सिर वाला शरीर अब भी खड़ा था और धीरे धीरे टिम की तरफ बढ़ने लगा था। ये देखकर टिम जोर से चीख पड़ा, लेकिन अगले ही पल वो खुद को ट्रेन के खाली डिब्बे में जागते हुए पाया। पर अब वहां न तो वो लड़की थी और न ही वो डरावना दृश्य। लेकिन जब टिम ने ध्यान से चारों तरफ देखा तो उसे वही बूढ़ा आदमी डिब्बे में चुपचाप बैठा हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर टिम का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी जो कुछ उसके साथ हुआ वो सच था या फिर सिर्फ उसका भ्रम। इसी सोच में उसने फैसला किया कि वो अगले स्टेशन पर उतर जाएगा। कुछ ही देर बाद ट्रेन स्टेशन पर रुकी और वो नीचे उतर गया। इसके बाद वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर अगली ट्रेन का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी उसे पता चला कि वो उसी स्टेशन पर खड़ा है जहां 2 साल पहले उस युवती ने अपनी जान दे दी थी, यानी ग्वांगलिन स्टेशन। तब अचानक उसे वही जोर की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई बार बार अपना सिर दीवार से मार रहा हो। अब जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही युवती प्लेटफॉर्म की दीवार पर अपना सिर मारती हुई नजर आई। ये डरावना दृश्य देखकर टिम पूरी तरह घबरा गया। लेकिन अगले ही पल वो युवती उसके ठीक पीछे खड़ी दिखाई दी। डर के मारे टिम का शरीर ठंडा पड़ गया। फिर कुछ ही देर बाद स्टेशन के कैमरों में यह रिकॉर्ड हुआ कि टिम अचानक पटरी की तरफ दौड़ा और खुद को ट्रेन के सामने फेंक दिया। और इस तरह टिम भी उस रहस्यमयी स्टेशन का शिकार बन गया। ये कहानी सुनाने के बाद ली ने गंभीर आवाज में किम से कहा कि अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि इस स्टेशन से जुड़ी बातें जितनी रहस्यमयी हैं, उतनी ही खतरनाक भी है। इसके बाद किम वहां से निकलकर अपने काम पर चली गई। वहीं उसकी मुलाकात उसके दोस्त वो जुन से हुई, जिसने उससे उसकी जांच के बारे में पूछा। किम ने उसे बताया कि ये कहानी लोगों के लिए काफी दिलचस्प हो सकती है, इसलिए वो इस रहस्य की सच्चाई जानने के लिए आगे भी इसकी गहराई से जांच करने वाली है। तभी उनकी एक सहकर्मी लीना भी वहां आ गई। उसने थोड़ा शक भरे अंदाज में पूछा कि क्या सच में लोगों को ऐसी कहानी पसंद आएगी। तब वुजुन ने किम का बचाव किया और कहा कि ये कहानी काफी रोचक है। लेकिन लीना की इस बात से किम अंदर ही अंदर थोड़ा परेशान हो गई। इसके बाद किम ने फिर से ली से मिलने का समय तय किया। इस बार ली ने उससे मिलने की अनुमति दे दी, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि किम ये सब सिर्फ मशहूर होने के लिए नहीं कर रही है, बल्कि सच में इस रहस्य की सच्चाई जानने के लिए कर रही है। अब जब दोनों दोबारा मिले तो ली ने किम को इस स्टेशन से जुड़ी एक और घटना सुनाने का फैसला किया। उसने बताया कि ये कहानी एक भिखारी से जुड़ी है, जो ग्वांगलिन स्टेशन पर इधर उधर घूमकर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसे ये भी पता था कि अक्सर लोग जल्दी में स्टेशन से जाते समय अपने सिक्के या पैसे गिरा देते हैं, इसलिए वो हमेशा स्टेशन के हर कोने को ध्यान से देखता रहता था। एक दिन उसने फिर से वही किया और पूरे स्टेशन में घूम घूम कर कोनों में पड़े सिक्कों को ढूंढने लगा, ताकि उन्हें इकट्ठा करके वो कुछ खाने पीने की चीज खरीद सके। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक अजीब लाल रंग के सिक्के पर पड़ी। ये सिक्का बाकी सिक्कों से बिल्कुल अलग दिख रहा था, इसलिए वो उसे ध्यान से देखने के लिए स्टेशन के बाथरूम में चला गया। लेकिन तभी वहाँ एक दूसरा आदमी भी अंदर आ गया। देखने में वो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन असल में वो एक चोर था। चोरी के लालच में उसने मौका देखकर उस भिखारी के लगभग सारे सिक्के चुरा लिए, लेकिन उसने लाल रंग का वो सिक्का वहीं छोड़ दिया। अपने साथ हुई इस हरकत से भिखारी को बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन ठान लिया कि अगर उसे वो चोर दोबारा मिला तो इस बार वो उससे जरूर बदला लेगा। तभी उसका ध्यान दूसरी तरफ गया, जहां उसे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया जो नशे में लग रहा था। और उसी पल पास में लगी सोडा मशीन से एक अजीब सी आवाज आई। संयोग से उस मशीन में जो सिक्का डाला गया था वो भी लाल रंग का था। ये देखकर भिखारी को हैरानी हुई। जिज्ञासा में आकर उसने भी वही लाल सिक्का मशीन में डाला और उससे एक ड्रिंक खरीद ली। लेकिन जब उसने कैन खोला तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं था। इसी बीच उसकी नजर उस जगह पर गई जहां थोड़ी देर पहले वो नशे में खड़ा आदमी दिखाई दे रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि अब वो आदमी वहां नहीं था। वहां सिर्फ उसके कपड़े ही जमीन पर पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। ये देखकर भिखारी उस जगह के पास गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जमीन पर वही लाल रंग के कुछ सिक्के भी पड़े हुए थे, लेकिन उसने उन सिक्कों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधे उन कपड़ों को टटोलने लगा। जब उसने कपड़ों की तलाशी ली तो उसे एक बटुआ मिला जिसमें काफी पैसे थे। उसने वे पैसे अपने पास रख लिए। फिर उसने वहीं अच्छे कपड़े पहन लिए और स्टेशन की दुकान में जाकर आराम से खाना खाने लगा। खाना खाते समय उसने देखा कि उसके पास अभी भी कुछ सिक्के बचे हुए हैं, इसलिए वो फिर से सोडा मशीन के पास गया। लेकिन जैसे ही वो दूसरी ड्रिंक खरीदने लगा, तभी अचानक वही चोर उसके सामने आ गया जिसने पहले उसके पैसे चुराए थे। उसे देखकर भिखारी डर गया। डर के मारे उसने तुरंत सोडा का कैन खोल दिया, क्योंकि उसे लगने लगा था कि कैन खोलने से कुछ अजीब होता है। और उसकी ये सोच सच साबित हुई, क्योंकि सच में उस आदमी के साथ कुछ बेहद अजीब होने लगा। सबसे पहले उसके पैर अचानक गायब हो गए, इसके बाद उसके हाथ गायब होने लगे। फिर कुछ ही पलों में वो आदमी पूरी तरह से गायब हो गया।
ये दृश्य देखकर भिखारी बुरी तरह डर गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी उसके सामने हुआ क्या था। तब अचानक उसकी नजर सोडा मशीन की तरफ गई, जहां उसने देखा कि वही आदमी मशीन के अंदर फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। तब ये साफ हो गया था कि जब भी वो सोडा का कैन खोलता था, कोई व्यक्ति गायब हो जाता था और बदले में अजीब सिक्के प्रकट हो जाते थे। ये बात समझते ही उसके मन में लालच आ गया। उसे लगा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो वो लोगों के पास मौजूद पैसे आसानी से हासिल कर सकता है। यही सोचकर उसने इस रहस्य का फायदा उठाने का फैसला कर लिया। इसके बाद वो जानबूझकर लोगों के पास जाकर सोडा का कैन खोलने लगा। जैसे ही वो कैन खोलता, सामने खड़ा व्यक्ति अचानक गायब होकर मशीन के अंदर पहुंच जाता, जिसके बाद वो उनके कपड़े छुपा देता ताकि किसी को इस अजीब घटना पर शक न हो जाए। इस तरह उसके पास धीरे धीरे बहुत सारे सिक्के जमा होने लगे और समय के साथ उसका स्वभाव भी पूरी तरह बदलने लगा। अब वो पहले जैसा साधारण भिखारी नहीं रहा था। उसे लगने लगा था कि उसके पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। लेकिन एक रात जब वो अपनी आराम करने की जगह की ओर जा रहा था, तभी उसने स्टेशन की दूसरी तरफ कुछ अजीब देखा। उसने देखा कि सोडा मशीन के पास वो खुद ही खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखकर वो पूरी तरह हैरान और घबरा गया। तभी उसे समझ आया कि ये वही पल है जब ये सब पहली बार शुरू हुआ था। ये बात समझते ही उसने जोर जोर से चिल्लाकर अपने ही दूसरे रूप को चेतावनी दी कि कैन मत खोलो। लेकिन उसी समय उसने फिर से कैन खोल दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, वो खुद भी अचानक गायब हो गया और अगले ही पल उसने खुद को सोडा मशीन के अंदर फंसा हुआ पाया। तभी उसे समझ आया कि ये मशीन अपने शिकार को अंदर खींचकर उन्हें टुकड़ों में काट देती है। ली ने ये पूरी कहानी किम को इसलिए सुनाई थी ताकि वो समझ सके कि ग्वांगलिन स्टेशन पर उस समय इतने सारे लोगों के कपड़े क्यों मिले थे। अब कहानी सुनते सुनते किम को धीरे धीरे नींद आ गई। ये देखकर ली ने चुपचाप उसे एक कंबल से ढक दिया और फिर अपने कमरे में चला गया। इसके बाद किम ने एक सपना देखा। सपने में एक हफ्ते बाद उसने ली की बताई सारी कहानियां अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी। उसकी ये पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो गई और लोग उसके काम की तारीफ करने लगे। इसी खुशी में वो अपने दोस्त वू जिन के साथ डिनर पर गई। वहाँ वू जिन ने उसे बधाई दी और कहा कि उसका काम बहुत सफल रहा है। बात करते करते वो जिन ने ये भी कह दिया कि उसे किम पसंद है। ये सुनकर किम बहुत खुश हो गई। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल गया और पता चला कि ये सब सिर्फ एक सपना था। तब अचानक किम की नींद खुल गई और उसने खुद को अपने ऑफिस में पाया। वहीं उसने देखा कि उसकी सहकर्मी लीना वू जिन के पास थी और उससे बातें कर रही थी। तभी किम को एहसास हुआ कि उसे वू जिन पर वन साइडेड क्रश है। ये समझते ही किम अंदर ही अंदर उदास हो गई, क्योंकि उसे लगने लगा था कि वू जिन शायद उसे उस नजर से नहीं देखता। लेकिन उसने इन बातों को ज्यादा सोचने के बजाय अपना ध्यान फिर से अपने काम पर लगा दिया। उसने ग्वांगलिन स्टेशन से जुड़ी सारी कहानियों को एडिट करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। कुछ ही दिनों में उसके वीडियो तेजी से वायरल होने लगे और उसके सीनियर भी उसके काम की तारीफ करने लगे। दरअसल उसके वीडियो की वजह से उनकी कंपनी के सभी चैनलों में उसी हफ्ते सबसे ज्यादा व्यूज उसके चैनल को मिले थे। इसके बाद एक दिन किम अपने वीडियो के कमेंट पढ़ रही थी। तभी उसकी नजर एक अजीब कमेंट पर पड़ी। उस कमेंट में एक महिला ने लिखा था कि वो खुद उस डरावने स्टेशन पर जा चुकी है और वहाँ उसे कई अजीब चीजें महसूस हुई थी। ये पढ़कर किम की जिज्ञासा और बढ़ गई, इसलिए उसने उस महिला से संपर्क किया और उसे एक कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुला लिया। जब वे दोनों मिली तो उस महिला ने किम से गंभीर लहजे में कहा कि उसे अपने वीडियो तुरंत हटा देने चाहिए। उसने कहा कि दुनिया को उस जगह की सच्चाई के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो जगह जितनी सामान्य दिखती है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद टीना ने बताया कि इन सभी घटनाओं का संबंध ग्वांगलिन संप्रदाय से है। ये सुनकर किम ने कहा कि उसने न्यूज में पढ़ा था कि वो संप्रदाय तो बहुत समय पहले खत्म हो चुका है। लेकिन टीना ने किम को बताया कि ग्वांगलिन स्टेशन उसी संप्रदाय के पुराने चर्च के खंडहरों पर बनाया गया था। शायद यही वजह थी कि वहाँ इतनी डरावनी और रहस्यमयी घटनाएं हो रही थीं। अब ये सब सुनकर किम उलझन में पड़ गई और उसने टीना से और जानकारी पूछी। तब टीना ने बताया कि कुछ समय पहले उसके साथ भी उस स्टेशन पर एक भयानक घटना हुई थी, जिसमें उसने अपनी एक आंख खो दी थी। इसके बाद उसने किम से विनती की कि वो कभी भी उस स्टेशन पर न जाए। लेकिन तभी अचानक किम के पीछे एक डरावनी आकृति दिखाई दी। ये दृश्य देखकर टीना बुरी तरह डर गई और डर के मारे वो तुरंत वहाँ से भाग निकल गई। कुछ ही पलों में वो रहस्यमयी आकृति भी गायब हो गई। इसके बाद किम वापस अपने ऑफिस लौट आई और ग्वांगलिन संप्रदाय के बारे में इंटरनेट पर खोज करने लगी। रिसर्च करते समय उसे पता चला कि 3 अक्टूबर 1973 को सियोल में उस संप्रदाय के चर्च के अंदर सामूहिक आत्महत्या हुई थी। लगभग 50 साल पहले हुई इस घटना में उस संप्रदाय के कई अनुयायियों ने अपनी जान दे दी थी, क्योंकि उस समय उनका मानना था कि ऐसा करने से उनके नेता को अमरता मिल जाएगी। अब ये सब पढ़कर किम और भी ज्यादा हैरान हो गई। इसके बाद वो सीधे ली के बूथ में चली गई और उससे ग्वांगलिन चैपल और उस संप्रदाय के नेता के बारे में सवाल पूछने लगी। तब ली ने शांत स्वर में किम से पूछा कि क्या वो उस व्यक्ति से मिलना चाहती है। ये सुनकर किम कुछ पल के लिए चुप हो गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ली सच बोल रहा है या नहीं।
तब ली ने उसे बताया कि हर दिन सुबह 3:35 बजे एक ट्रेन बंद पड़े ग्वांगलिन स्टेशन से गुजरती है। उसके अनुसार अगर किम उस ट्रेन में चढ़ जाए तो शायद उसे उस संप्रदाय के नेता से मिलने का मौका मिल सकता है। फिर कुछ समय बाद रात के सन्नाटे में किम अकेली स्टेशन पर दिखाई देती है। वो उसी समय का इंतजार कर रही थी जिसके बारे में ली ने बताया था। ट्रेन का इंतजार करते हुए अचानक किम को छत के ऊपर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। किम ने चारों तरफ देखा और उसकी नजर सामने पड़ी एक बेंच पर गई जहां एक आदमी अकेला बैठा हुआ था। जब उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि ये वही आदमी था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उस आदमी के बैग के अंदर से किसी बिल्ली के गुर्राने की आवाज आ रही थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो आदमी बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। तभी ट्रेन स्टेशन पर आ गई। उस ट्रेन में सिर्फ किम ही चढ़ी। तब जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो वो आदमी अभी भी बेंच पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन जब उसने मुड़कर ट्रेन के अंदर देखा तो वही आदमी अचानक उसके सामने बैठा हुआ था और उसे घूरता हुआ नजर आ रहा था। ये देखकर किम बुरी तरह डर गई और तुरंत उठकर उससे दूर जाने लगी। तभी वो आदमी भी खड़ा हो गया और उसके पीछे चलने लगा। अब किम पूरी तरह घबरा गई। तब अचानक ट्रेन की सारी लाइटें बुझ गईं और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। जब कुछ पल बाद रोशनी लौटी तो वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। उसी समय ट्रेन अचानक रुक गई और किम तुरंत बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने देखा कि वो स्टेशन के पास ट्रैक के एक सुनसान हिस्से में खड़ी है। इसके बाद जब वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी तभी उसने अंधेरे में एक आदमी को धीरे धीरे चलते हुए देखा। उसी समय वहां अचानक एक पुरानी ट्रेन आकर रुक गई। किम सावधानी से उस ट्रेन के अंदर चली गई। ट्रेन के फर्श पर उसे एक रेडियो कम्युनिकेटर पड़ा हुआ मिला। जब उसने उसे चालू किया तो उसमें से ली की आवाज सुनाई देने लगी। अब यहीं से कहानी फिर से शुरुआत के समय में लौट जाती है। वो सतर्क व्यक्ति जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, दरअसल ली का साथी था। ली ने ही उसे स्टेशन के टनल की जांच करने के लिए भेजा था। जब वो टनल की जांच कर रहा था तभी ली ने रेडियो के जरिए उससे संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि उसे कुछ अजीब महसूस हुआ था। लेकिन उसी समय अचानक रेडियो का सिग्नल टूट गया और दोनों के बीच संपर्क खत्म हो गया। अब अपने दोस्त से संपर्क टूट जाने के कारण ली चिंतित हो गया, इसलिए उसने खुद ही टनल में जाकर उसे ढूंढने का फैसला किया। तब अचानक उसके पीछे एक तेज रोशनी दिखाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां वही पुरानी ट्रेन खड़ी थी। ली ये सोचकर ट्रेन के अंदर चला गया कि शायद उसका साथी वहां हो, लेकिन जैसे ही वो डिब्बे में पहुंचा अचानक किसी ने खिड़कियों पर जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दिया। इसके बाद इंजन के केबिन के दरवाजे का हैंडल अपने आप हिलने लगा। ये देखकर ली हैरान रह गया। जिज्ञासा में उसने दरवाजा खोलकर अंदर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और ली केबिन के अंदर फंस गया। कुछ ही पलों में ट्रेन अपने आप तेज रफ्तार से चलने लगी। ये देखकर ली घबरा गया। उसने तुरंत दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का दिया, जिससे दरवाजा खुल गया। अब जब वो वापस डिब्बे में आया तो उसने देखा कि पूरी ट्रेन के अंदर लाल रंग से अजीब अजीब प्राचीन चिन्ह बने हुए थे। तब ली को महसूस होने लगा कि वो किसी बेहद डरावनी जगह में फंस गया है। तभी अचानक कई हाथ खिड़कियों पर जोर जोर से मारने लगे और बाहर से लोगों की दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी। डर के मारे ली ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक खींच दिया। फिर जब ट्रेन रुक गई तो उसने देखा कि वो किसी दूसरी ट्रेन के इंजन में पहुंच गया है। तभी उसके साथी ने रेडियो पर फिर से उससे संपर्क किया और कहा कि वो उसे दूर से देख रहा है और उसकी तरफ आ रहा है। ये सुनकर ली को थोड़ी राहत मिली। फिर उसने तुरंत खिड़की से बाहर झांक कर देखा, जहां उसे अपना दोस्त दिखाई दिया। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो अंधेरे में बिल्कुल स्थिर खड़ा था और बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। तभी सच्चाई सामने आई कि वो व्यक्ति पहले ही मर चुका था और वहां सिर्फ उसका कटा हुआ सिर था, जिसे एक बिना चेहरे वाली डरावनी आकृति पकड़े हुए थी। उसी पल ट्रेन फिर से वहीं पुरानी डरावनी ट्रेन बन गई और तेज रफ्तार से चलने लगी। इस बार अचानक कई रहस्यमयी हाथ अंधेरे से बाहर आए और ली पर हमला करने लगे। उन्होंने उसे जोर से नीचे गिरा दिया और फिर उसे अंधेरे में खींचकर अपने साथ ले गए। इसके बाद कहानी फिर से वर्तमान समय में लौट आती है। वहां ली ट्रेन के बाहर खड़ा किम को देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन अगले ही पल उसका रूप अचानक बदलने लगा और वो किम में बदल गया। तब ये साफ हो गया कि ये असली ली नहीं था, बल्कि कोई रहस्यमयी शक्ति थी। अब किम उस ट्रेन के इंजन के अंदर बंद हो चुकी थी और ट्रेन उसे किसी अज्ञात जगह की ओर ले जा रही थी। उधर ग्वांगलिन स्टेशन पर वू जुन अगली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तब अचानक किम वहां दिखाई दी। उसके चेहरे पर एक अजीब और रहस्यमयी मुस्कान थी। वू जुन तुरंत उसके पास आया और उसे पूछने लगा कि वह कहाँ थी, लेकिन किम ने कोई जवाब नहीं दिया और बस चुपचाप मुस्कुरा दी। उसी पल यह साफ हो गया कि ग्वांगलिन संप्रदाय के बलिदान से पैदा हुई डरावनी शक्ति अब किम के अंदर आ चुकी है और इसी के साथ ये डरावनी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस चैनल की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें। शुक्रिया।